गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारी क्लास शुरू करते हैं आज की। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रांचिंग इन प्लांट्स कि प्लांट्स में ब्रांचिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है, शाखाएं जो होती हैं प्लांट्स में किस तरीके से निकलती हैं, पादपों में शाखाएं किस तरीके से आती हैं। ओरिजिन ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं की उत्पत्ति पादपों में कैसे होती है। तो देखो जो पादप होते हैं सबसे पहले इनमें जब प्ररोह ऊपर बढ़ता है तो प्ररोह के ऊपर शीर्षस्थ कलिका होती है, ये कहलाती है एपिकल बड। ये शीर्षस्थ कलिका है कहलाती है एपिकल बड। कुछ समय बाद ये शीर्षस्थ कलिका के नीचे जो नोड्स होती हैं, पर्व संधियां, जहां से पत्तियां निकलती हैं, यहां पर उपस्थित जो ऊतक है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, यानी कि विभज्योतक हो जाता है। ऊतक जो है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाता है यानी कि विभज्योतक हो जाता है और ये एक्सिलरी बड का निर्माण करता है। इसे बोलते हैं हम अपस्थानिक कलिकाएं या कक्षस्थ कलिकाएं। एक्सिलरी बड का निर्माण करता है या फिर इसे हम बोल देते हैं कक्षस्थ कलिकाएं या कक्षीय कलिकाएं। कक्षीय कलिकाएं इसलिए कहलाती हैं ये क्योंकि ये कलिकाएं पत्तियों के कक्ष में से उपस्थित होती हैं, पत्तियों के अक्ष में से ये उपस्थित होती हैं। ठीक है, पत्तियों के अक्ष में से ये कलिकाएं निकलती हैं। हम फिर से समझते हैं, पादप जब वृद्धि करता है इसके ऊपर ऊपर जो कलिका उपस्थित होती है कहलाती है शीर्षस्थ कलिका यानी कि एपिकल बड। एपिकल बड ऊपर वृद्धि करती रहती है। जब पादप के तने की प्ररोह की लंबाई आगे बढ़ जाती है तो पत्तियों के अक्ष में या कक्ष में उपस्थित जो ऊतक है वो ऊतक विभज्योतक हो जाता है। टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और मेरिस्टेमेटिक होने के बाद वहाँ पर एक्सिलरी बड यानी कक्षीय कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये जो कक्षीय कलिकाएं होती हैं इनमें डिवीजन होता है, दो प्रकार का डिवीजन होता है। एंटीक्लिनल यानी कि अपरितनिक और पेरिक्लिनल यानी परितनिक। पेरिक्लिनल यानी परितनिक, दो प्रकार का विभाजन इनमें कोशिकाओं में होता है। एंटीक्लिनल का अर्थ है अगर ये बेस है, ये कोशिका इसके ऊपर है, तो एंटीक्लिनल का अर्थ है कि विभाजन इस प्रकार से होगा। ठीक है, विभाजन जो हो गया वो इस प्रकार से होगा। और पेरिक्लिनल का अर्थ है अगर ये कोशिका है तो विभाजन इस प्रकार से होगा। दो कोशिकाएं बनती हैं, दो परतें बन जाती हैं। एंटीक्लिनल डिवीजन में अपरितनिक में कोशिकाओं की संख्या इस तरह बढ़ती है, इसमें कोशिकाओं की संख्या ऊपर की तरफ बढ़ती है यानी कि दो परतें बन जाती हैं। तो अब हम क्या कहेंगे कि इस एक्सिलरी बड में यानी कक्षस्थ कलिका के अंदर या अक्षीय कलिका के अंदर अनेकों प्रकार का डिवीज़न होता है जिससे यहाँ से ब्रांचिंग निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ से जो शाखाएं होती हैं वो निकलती हैं, ब्रांच यहाँ से निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। उसके बाद इनमें भी यहाँ पे पत्तियाँ होती हैं, इन पत्तियों में भी यहाँ पर अक्ष में या पत्तियों के कक्ष में लीफ बेस के अंदर फिर से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कलिकाएं बनती हैं। इन कलिकाओं से फिर ब्रांचिंग होती है, फिर आगे और ब्रांचिंग होती चलती है। तो ये ब्रांचिंग का मुख्य तरीका है, ब्रांचिंग का पैटर्न है। अब ब्रांचिंग पैटर्न के आधार पर पादपों को हमने दो भागों में बांटा था। हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं कि पादप जो है वो दो प्रकार के होते हैं ब्रांचिंग पैटर्न के आधार पर। ठीक है, दो भागों में, शाखाओं की प्रकार के आधार पर, शाखाओं के प्रकार के आधार पर। देखो तीन तरह के पादप हैं। सबसे पहले तो वो जिनमें शाखाएं होती नहीं है, जिनमें शाखाएं बनती नहीं है, ब्रांच होती ही नहीं है। ऐसे पादप जो हैं इनमें जो शीर्षस्थ कलिका होती है यही वृद्धि करती है। तना जो होता है इनका लंबा और मोटा बेलनाकार तना हो जाता है और सबसे अंत में ऊपर जाकर के जो पत्तियां होती हैं, बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं, वो पत्तियों का एक झुरमुट बन जाता है। ठीक है, ऐसा तना कहलाता है अशाखित। अशाखित तना, काउडेक्स टाइप ऑफ ब्रांचिंग कहलाती है। काउडेक्स टाइप ऑफ प्लांट, टाइप ऑफ प्लांट, इनमें ब्रांचेस जो है वो नहीं बनती। हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं। ये था हमारा, इसका उदाहरण है नारियल, खजूर, पाम,
इन प्लांट्स के अंदर ब्रांचिंग जो है वो नहीं होती, केवल तना ऊपर चढ़ता है और सबसे ऊपर जाकर के पत्तियों का एक झुरमुट बन जाता है। ये कहलाती है काउडेक्स टाइप ऑफ प्लांट, अशाखित तना। अब ब्रांचिंग के आधार पे जो प्लांट है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला है एक्सकरेंट और दूसरा है डेलिक्विसेंट। शाखित तना यानी कि ब्रांच स्टेम, ब्रांच स्टेम दो तरह का होता है। पहला एक्सकरेंट, हिंदी में बोलते हैं इसे आचूड़ाक्ष। इसमें एपिकल जो बड होती है वो इंडेफिनिट ग्रो करती है। एपिकल बड ग्रोज इंडेफिनिट इसमें जो एपिकल बड होती है यानी शीर्षस्थ कलिका जो होती है वो इंडेफिनिट असीमित वृद्धि करती है। शीर्षस्थ कलिका, इसमें असममित या असीमित वृद्धि होती है इसकी। ये लगातार वृद्धि करती रहती है और कुछ समय बाद इसमें नीचे की ओर ब्रांचिंग निकलना शुरू होती हैं। कुछ समय बाद इसमें नीचे से ब्रांचिंग निकलना शुरू होती हैं। ये ब्रांच जो होती हैं, नीचे वाली जो ब्रांच होती हैं पुरानी होती हैं, नीचे वाली शाखाएं पुरानी होती हैं और ज़्यादा लंबी, मोटी और मजबूत होती हैं। इससे ऊपर जो ब्रांचेस निकलती हैं वो छोटी होती हैं। और एक शंक्वाकार जैसी रचना यहाँ पर पे बन जाती है। एक शंकुकार यानी कोन लाइक स्ट्रक्चर इनका बन जाता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर। शंकुआकार संरचना यहाँ पे बन जाती है। ये पेड़ शंकुओं के आकार के हो जाते हैं, ये कहलाते हैं डेलिक्विसेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी कि देखो हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉलीएल्थिया, साइकस, ये प्लांट्स हैं। ये जो पादप हैं अधिकतर टेम्परेट एरियाज में यानी शीतोष्ण एरियाज में मिलते हैं। हिमालय रीजन में जो ठंडे इलाके होते हैं, जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर ये मिलते हैं। टेम्परेट एंड हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में ये पादप मिलते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों पर यानी कि शीतोष्ण इलाकों में ये पादप पाए जाते हैं। शीतोष्ण और ऊंचे इलाकों में ये पादप जो हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, हिमालयन रीजों में अगर हम देखें तो ये वहाँ पर इस तरह के पौधे होते हैं। दूसरे होते हैं जो मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाने वाले पौधे हैं, वो होते हैं डेलिक्विसेंट टाइप के। यानी लिनाक्स, डेलिक्विसेंट टाइप के यानी कि लिनाक्स प्रकार के पौधे मैदानी इलाकों में मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय इलाकों में, यानी ट्रॉपिकल पार्ट्स में। ठीक है, हरे जो मैदान है वहाँ पर मिलते हैं। हमारे आसपास जो चारों तरफ के जो पौधे हम देखते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। इन पौधों में कुछ समय बाद शीर्षस्थ कलिका जो होती है वो सुप्त हो जाती है या गायब हो जाती है और चारों तरफ से नई शाखाएं निकलती हैं और ये मुख्य तने का स्थान ले लेती हैं। और पेड़ जो है एक घना छायादार वृक्ष
बन जाता है। इस प्रकार का जो पादप होते हैं वो कहलाते हैं लीनाक्ष। इस प्रकार के पादप क्या कहलाते हैं? लीनाक्ष। मुख्य जो शीर्षस्थ कलिका होती है, एपिकल बड जो होती है, वो गायब हो जाती है। एपिकल बड डिसएपियर्स, इसको हम कह सकते हैं शीर्षस्थ कलिका जो होती है वो गायब हो जाती है, डिसएपियर हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि वो मेल्ट अवे दिखाई देने लगती है, कि हमें लग सकता है जो वो है ही नहीं, ठीक है ना। और आसपास चारों तरफ से ब्रांचेस निकल आती हैं, इन ब्रांचेस से और शाखाएं निकलती हैं, ये ब्रांचिंग से और ज़्यादा ब्रांचिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार के जो पादप होते हैं वो कहलाते हैं लीनाक्ष, यानी कि डेलिक्विसेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। ये शाखन कहलाता है लीनाक्ष या डेलिक्विसेंट टाइप। ये एग्जाम्पल इसका आम, नीम, पीपल, बरगद, जो हमारे आसपास चारों तरफ मैदानी इलाकों में जो हम पौधे देखते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। इन पौधों की ऊंचाई भी जो है वो ज़्यादा नहीं जाती, ऊंचाई इनकी कम रहती है, क्योंकि जो एपिकल बड है वो ख़त्म हो जाती है, डिसएपियर हो जाती है। तो ये तो हुई शाखित तना। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक एक्सकरेंट टाइप और दूसरा डेलिक्विसेंट टाइप। 2 प्रकार का, यानी कि एक आपका आचूड़ाक्ष प्रकृति का और दूसरा लीनाक्ष प्रकृति का। अब शाखाएं किस तरीके से निकलती हैं हम ये देखते हैं कि जो पेड़ों में ब्रांचिंग जो होती है, ब्रांचिंग इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट में ब्रांचिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। देखो जो ब्रांचिंग है वो कहाँ से होती है? एक्सिलरी बड से। हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, ब्रांचिंग कहाँ से होती है? एक्सिलरी बड से। इसे हम कह सकते हैं कक्षस्थ कलिका। ये कहलाती है कक्षस्थ कलिका, एक्सिलरी बड यानी कि कक्षस्थ कलिका, या फिर हम इसे अक्षीय कलिकाएं भी बोलते हैं। अक्षीय कलिका। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा ये तना है, यहाँ पे लीफ है, लीफ के यहाँ पे कक्ष में अक्ष कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पर से जो टिश्यूज़ हैं, जो ऊतक हैं, ये ब्रांचिंग को यहाँ से ब्रांच नई शाखाएं निकलती हैं, यहाँ से नई शाखाओं का जन्म होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? ये एक्सिलरी बड कहलाती है, क्योंकि लीफ के एक्सिस में होती है ये बड, इसलिए एक्सिलरी बड कहलाती है, कक्षस्थ कलिका कहलाती है, क्योंकि ये पर्ण के कक्ष में ये जो होती हैं उपस्थित होती हैं। अब चूँकि जो ब्रांच है वो एक्सिलरी से निकल रही है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं एक्सिलरी ब्रांचिंग। हम इसे क्या बोलते हैं? एक्सिलरी ब्रांचिंग, या अक्षीय शाखन भी कहलाता है। एक्सिलरी ब्रांचिंग या अक्षीय शाखन। इसे एक्सिलरी ब्रांचिंग या अक्षीय शाखन भी कह सकते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। ये जो लेटरल बर्ड्स है, एक्सिलरी बर्ड्स हैं, इनकी सक्रियता के आधार पर ये शाखन 2 प्रकार का हो सकता है। पहले प्रकार का कहलाता है मोनोपोडियल, और दूसरे प्रकार का शाखन है वो कहलाता है सिम्पोडियल। जो पहले प्रकार का शाखन है वो कहलाता है मोनोपोडियल या रेसिमोस टाइप। मोनोपोडियल या रेसिमोस टाइप, इसको हिंदी में बोल देते हैं एकलाक्षी यह हिंदी में कहलाता है एक लाक्षी या असीमाक्षी।
एक लाक्षी का अर्थ है मोनोपोडियल। मोनोपोडियल यानी कि एक ही पोडियम बनता है, एक पोडियम, जैसे हम पोडियम यानी कि मंच, ठीक है ना, एक ही एक्सिस इसमें बनती है, इसलिए कहलाता है एक लाक्षी। ठीक है, एकल अक्ष होता है। एक लाक्षी का मतलब क्या है? एकल अक्ष। एक लाक्षी का अर्थ है एकल अक्ष, यानी कि सिंगल पोडियम इनमें बनता है। ठीक है, रेसिमोस यानी कि असीमाक्षी, इसका अर्थ क्या है कि कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं है, असीमाक्षी है ये, कोई सीमा नहीं है। कैसे? ये जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स की एपिकल बड, हमने अभी पहले पढ़ा, लगातार वृद्धि करती रहती है। इन प्लांट्स की जो एपिकल बड है, शीर्षस्थ कलिका है, वो लगातार वृद्धि करती रहती है, असीमाक्षी होती है। ठीक है, लगातार वृद्धि करती है, उसमें रुकावट नहीं आती, और इस वजह से इन पादपों की जो हाइट है, इन प्लांट्स की जो हाइट है, ऊंचाई है, बहुत लंबी चली जाती है। कुछ समय बाद नीचे से एक्रोपिटल मैनर में ब्रांचेस डेवलप होना शुरू होती हैं। एक्रोपिटल मैनर में ब्रांचेस जो है वो नीचे से डेवलप होना शुरू होती हैं, नई शाखाएं एक्रोपिटल या अपस्थानिक तरीके से निकलती हैं, अग्राभिसारी तरीके से निकलती हैं। इसको आप लिख लीजिए, एपिकल बड ग्रोज इनडेफिनेटली, ग्रोज indefinitely। एपिकल बर्ड यानी शीर्षस्थ कलिका असीमित वृद्धि करती है, असीमित वृद्धि करती है। ठीक है, इसी वजह से इनका केवल एक अक्ष, एक ही अक्ष बनता है, सीधा पादप है, केवल एक ही अक्ष इनका बनता है। मुख्य स्तंभ जो है वो इनका केवल एक ही होता है, इसीलिए कहलाते हैं मोनोपोडियम। सिंगल पोडियम इनके अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या होता है, बाद में लेटरल ब्रांचेस से branches arise in acropetal order, in acropetal order, यानी कि शाखाएं निकलती हैं अग्राभिसारी क्रम में। अग्राभिसारी क्रम का मतलब होता है कि जो नई शाखाएं हैं वो ऊपर की तरफ निकलेंगी और पुरानी शाखाएं नीचे की तरफ रहेंगी। ठीक है, जो पुरानी शाखाएं होती हैं वो नीचे होती हैं और नई शाखाएं ऊपर निकलती रहती हैं। ये कहलाता है एक्रोपिटल यानी कि अग्राभिसारी क्रम। ठीक है ना, एक्रोपिटल यानी कि अग्राभिसारी क्रम। नई शाखाएं हमेशा ऊपर निकलती हैं और पुरानी शाखाएं नीचे की तरफ रहती हैं। जो पुरानी शाखाएं होती हैं वो लंबी, मोटी और मजबूत होती हैं। जो नई शाखाएं ऊपर की तरफ निकलती हैं वो कम लंबाई होती है, उनकी मोटाई भी कम होती है और वो लचीली होती हैं बजाय नीचे वाली शाखाओं की। ये एक्रोपिटल क्रम है। मोनोपोडियल और रेसिमोस। रेसिमोस का अर्थ है एक्रोपिटल मैनर में शाखाएं निकल रही हैं। मोनोपोडियल का अर्थ है कि जो एपिकल बड है वो इंडेफिनिट ग्रो कर रही है, तो सिंगल स्टेम हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमारी क्लियर हो गई। एक लाक्षी यानी केवल एकल अक्ष है, सीधा है। असीमाक्षी कोई सीमा नहीं है और नीचे से हमारी ब्रांचेस निकल रही हैं। ये कहलाता है आपका रेसिमोस टाइप ऑफ ब्रांचिंग या मोनोपोडियल टाइप ऑफ ब्रांचिंग, एक लाक्षी या असीमाक्षी। उदाहरण इसका एक्सकरेंट प्लांट जो होते हैं, हमने अभी पढ़ा एक्सकरेंट प्लांट यानी कि एच उड़ाक्षी जो पादप होते हैं उनमें इसी प्रकार की ब्रांचिंग मिलती है। एच उड़ाक्षी पादप जो होता है इनमें इसी प्रकार की ब्रांचिंग मिलती है। इसका एग्जांपल है पाइनस कैजुराइना, पाइनस कैजुराइना, पॉलीएल्थिया,
एलेस्टोनिया। एलेस्टोनिया प्लांट ऐसा है जो कि टेम्परेट एरियाज़ में नहीं है, हमारे यहाँ मैदानी इलाकों में भी मिलता है एलेस्टोनिया, लेकिन इसमें भी एसीमाक्षी या रेसिमोस टाइप ऑफ ब्रांचिंग ही होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो पत्तियाँ हैं वो उसी रूप में निकलती हैं, ठीक है ना, एलेस्टोनिया। ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे मोनोपोडियल ब्रांचिंग वाले प्लांट्स के। दूसरा है सेकेंड टाइप की जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं सिम्पोडियल और साइमॉक्स। सिम्पोडियल और साइमोस, हिंदी में बोलते हैं इन्हें संगीताक्षी, संधिताक्षी या ससीमाक्षी। संगीताक्षी या ससीमाक्षी, सिम्पोडियल यानी कि साइमोस। देखो इनमें क्या है कि एक समय के बाद, थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद इनमें एपिकल बड जो होती है वो गायब हो जाती है और चारों तरफ से जो ब्रांचेज होती है वो निकलने लग जाती है, ठीक है ना, चारों तरफ से इसमें ब्रांचिंग निकलने लग जाती है। जो मेन स्टेम होता है वो डिसअपियर हो जाता है और जो ब्रांच है वही अब मेन स्टेम का काम करना शुरू कर देती हैं और एक सघन कैनोपी या वितान इनमें बन जाता है। सघन कैनोपी या वितान इनमें बन जाता है। इनमें एक से अनेक पोडियम बनते हैं, बहुत सारे मल्टीपल पोडियम इनमें बनते हैं। इसीलिए इन्हें संगीताक्षी कहा जाता है, संघ बन जाता है अक्षों का, संघ अक्ष, अनेक अक्षों का एक संघ इसमें बन जाता है, इसीलिए इन्हें संगीताक्षी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो पादप हैं, ये पादप कौन से होते हैं? अधिकतर जो डेलिक्रिसेंट लीनाक्ष प्रकार के जो पादप हैं, लीनाक्ष यानी डेलिक्रिसेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। आम, बरगद, नीम, पीपल वो सब इसी प्रकार के होते हैं डेलिक्रिसेंट। ये पादप अगर सघन वन के अंदर पाए जाते हैं, सघन वन जहाँ होता है जहाँ पे पादपों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्या होता है, नीचे की तरफ की जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों को प्रकाश नहीं मिलता है, नीचे की तरफ शाखाओं को प्रकाश नहीं मिलता, तो नीचे की शाखाएं कम वृद्धि करती हैं, ऊपर की शाखाएं ज़्यादा वृद्धि करती हैं। तो ऐसे पादपों के अंदर जो शीर्षस्थ कलिका होती है लंबे समय तक रहती है, तो इन पादपों की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऊंचाई जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, वृक्ष बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है कि अगर पादप सघन वन में नहीं है या कुछ पादपों में शीर्षस्थ कलिका ज़्यादा वृद्धि नहीं करती, तो ऐसे पादपों की ऊंचाई कम होती है, वो नीचे या कम ऊंचाई के पादप, कम ऊंचाई के जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं के अंदर वितान जो होता है बड़ा भारी वितान बन जाता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है साइमोस ब्रांचिंग, इसीलिए क्या कहलाते हैं, साइमोस ब्रांचिंग, ठीक है ना। अब हम ये साइमोस टाइप के जो प्लांट हैं इनको फिर से ब्रांचिंग के आधार पर बांटा गया है तीन टाइप में, तीन प्रकारों में। ये प्लांट्स फिर से तीन प्रकारों में बांटे गए हैं। सबसे पहला है यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग। सबसे पहला है यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग। एक शाखी ससीमाक्ष शाखन।
एक शाखी ससीमाक्ष शाखन, यूनिपेरस यानी कि एक शाखी। ये जो प्लांट हैं इनमें एक बार में केवल एक ही शाखा निकलती है। ये प्लांट से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एपिकल बड है, एपिकल बड गायब हो गई, एपिकल बड के नीचे यहाँ पे लीफ है, ये लीफ, इस लीफ के बेस से केवल एक बार में एक ही शाखा निकलती है। ये एक शाखा यहाँ पे निकल गई, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लीफ होगी, यहाँ पर फिर से एक ही शाखा यहाँ पर निकलेगी, यानी कि एक एक्सिल में से शीर्षस्थ कलिका के ठीक नीचे, शीर्ष के ठीक नीचे जो कक्ष होता है उस कक्ष में से, एक्सिलरी बड में से एक बार में केवल एक ही शाखा यहाँ पर निकलती है, अनेकों बार शाखाएं नहीं निकलती, ठीक है ना। ये फिर से दो प्रकार का हो सकता है, इसको हम फिर से दो प्रकार का बांट सकते हैं। सबसे पहला है आपका स्कॉर्पॉइड साइमोस ब्रांचिंग। स्कॉर्पॉइड साइमोस ब्रांचिंग। कुटिल ससीमाक्षी शाखन हिंदी में कहलाता है कुटिल ससीमाक्षी शाखन। कुटिल ससीमाक्षी शाखन। आपको ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम से ही समझ में आएगा। इसमें अल्टरनेट फॉर्म में, ठीक है, अल्टरनेटिवली इसमें जो ब्रांचिंग है वो निकलती है, एक बार बाईं तरफ एक बार दाईं तरफ। एक बार ब्रांच यहाँ निकलेगी, फिर दूसरी बार यहाँ निकलेगी, फिर तीसरी बार यहाँ निकलेगी, यानी कि अल्टरनेट इसमें ब्रांच निकलती है। एक बार बाईं तरफ निकलती है और दूसरी तरफ दाईं तरफ इसमें निकलती है। इससे क्या हो जाए, जो तना होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इससे जो तना है हमारा वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वो तना वापस से सीधा दिखाई देने लग जाता है, ठीक है ना। तो इसको हमें क्या ध्यान रखना है, स्कॉर्पॉइड साइमोस ब्रांचिंग में जो ब्रांच होती हैं वो अल्टरनेटिवली निकलती हैं। ब्रांच जो होती हैं वो कैसे निकलती हैं, अल्टरनेटिवली निकलती हैं। एक बार दाईं तरफ निकलती है और एक बार बाईं तरफ निकलती है। हम इसको फिर से देखो, ध्यान से समझो। ये है एक बार दाईं तरफ निकली, फिर इसके बाईं तरफ निकल गई, फिर इस वाली शाखा के दाईं तरफ निकली, फिर इस वाली शाखा के बाईं तरफ निकल गई, फिर इस वाली शाखा के दाईं तरफ निकली, फिर इस वाली शाखा के बाईं तरफ निकल गई। तो तना जो है उसका आकार अगर हम इस तरह से देखें, हम इसको डार्क कर देते हैं, डार्क करने से समझ में आएगा। जो मुख्य तना है वो इस प्रकार की संरचना बना लेता है। तो इस प्रकार से जो तना है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये लीफ है, इस प्रकार से तना जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है इन प्लांट की, तना वापस से अपने आप सीधा हो जाता है, लेकिन ब्रांचिंग पैटर्न यही रहता है। तो तना हमें प्रकृति में सीधा दिखाई देने लग जाता है, लेकिन जो ब्रांचिंग पैटर्न है, ब्रांच का तरीका है वो इसी तरह का होता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है वाइटिस, इसका एग्जाम्पल है वाइटिस। एग्जाम्पल है इसका वाइटिस। दूसरा इसमें होता है टाइप, ये तो स्कॉर्पॉइड साइमोस ब्रांचिंग थी, यानी कि कुटिल ससीमाक्षी शाखन। दूसरा है हेलिकॉइड साइमोस ब्रांचिंग, कुंडलिनी रूप ससीमाक्ष शाखन। दूसरा है
हेलिकॉइड, साइमोस, ब्रांचिंग यानी कुंडलिनी, ससीमाक्ष शाखन। कुंडलिनी, ससीमाक्ष शाखन, इसमें शाखाएं एक ही ओर निकलती हैं, दो तरफ नहीं निकलती, बल्कि इसमें शाखाएं जो हैं, इस यहाँ तो शाखा एक तरफ दाईं तरफ निकल रही थी, फिर बाईं तरफ आ रही थी, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, लेकिन यहाँ पर शाखाएं एक ही तरफ निकलती है। ध्यान देने की बात यह है कि एक बार में एक ही शाखा निकलती है, इसीलिए यूनिपेरस है। हम फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं सिम्पॉइडल ब्रांचिंग। सिम्पॉइडल ब्रांचिंग का मतलब क्या है? दो तरह का हमने पढ़े। सबसे पहला था मोनोपोडियल, जिसमें मोनोपोडियल में शीर्षस्थ कलिका एपिकल बड जो होती है प्रीडोमिनेट करती है, वो वृद्धि करती है और बाद में शाखाएं बहुत बाद में निकलती हैं, ठीक है ना, चारों तरफ से निकलती हैं। सिम्पॉइडल जिसमें अनेकों शाखाएं निकलती हैं, ठीक है, जिसमें कक्षस्थ कलिकाओं से शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाती हैं और एपिकल बड जो होती है वो उसमें गायब हो जाती है, शीर्षस्थ कलिका उसमें गायब हो जाती है। सिम्पॉइडल फिर से दो प्रकार का, पहला तीन प्रकार का। सबसे पहला यूनिपेरस। यूनिपेरस यानी कि एक बार में केवल एक ही शाखा निकलती है, ठीक है ना, यानी कि शीर्ष के नीचे एक कक्ष में से केवल एक बार ही शाखा निकलती है। फिर एक बार शाखा निकलती है, उसके आधार पर फिर से दो प्रकार के, पहला स्कॉर्पॉइड यानी कुटिल। कुटिल यानी कि दोनों तरफ शाखाएं, एक तरफ शाखा दाईं तरफ निकलती है, दूसरी तरफ शाखा बाईं तरफ निकलती है, ठीक है ना। हेलिकॉइड, साइमस ब्रांचिंग, कुंडलिनी में शाखा केवल एक ही तरफ निकलती है, दो तरफ नहीं निकलती। यहां निकलेगी शाखा, फिर यहां निकलेगी, फिर यहां निकलेगी, फिर यहाँ निकलेगी, लेकिन ये तना भी धीरे धीरे फिर क्या है, सीधा हो जाता है। जैसे जैसे तने की जो ऊंचाई बढ़ती है, ये तना भी धीरे धीरे सीधा होता हुआ चला जाता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा डिटेल में ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पत्ती और यहाँ शाखा, फिर यहाँ पत्ती और यहाँ शाखा, फिर यहाँ पत्ती और यहाँ शाखा, फिर यहाँ पत्ती और यहाँ शाखा। लेकिन पादप की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये तना जो होता है अपने आप सीधा होता हुआ चला जाता है। इसमें जो तना बनता है वो पोडियम ना बन के वो कहलाता है स्यूडोपोडियम। इसमें तना जो है वो स्यूडोपोडियम यानी कूट पोडियम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्यूडोपोडियम। यानी कूट पोडियम। तने का आकार इस तरीके से तना सीधा बनता चला जाता है, ठीक है। अगर शाखा अलग दिशा से निकल रही है, अगर शाखा और पत्ती एक ही दिशा से निकल रही है तो इस तरीके से ऊपर चढ़ता चला जाता है। ये कहलाता है स्यूडोपोडियम टाइप का तना इसमें बन जाता है। और इसमें हम कह सकते हैं कि ये है हमारा कुंडलिनी रूप। इसका एग्जाम्पल है सराका अशोका। जो अशोक का पेड़ होता है वो इसी प्रकार का होता है, सराका अशोका, ठीक है। ये हो गया हमारा हेलिकॉइड यानी कुंडलिनी। ये तो हमारे दो प्रकार के हो गए। अब यूनिपेरस, दूसरा इसके बाद आता है बाईपेरस। सेकंड टाइप की ब्रांचिंग होती है वो कहलाती है बाईपेरस ब्रांचिंग।
द्विशाखी ससीमाक्ष शाखन। इसमें प्रत्येक पर्व संधि पर एक साथ 2 शाखाएं निकलती हैं। ये पर्व संधि है, इस पर्व संधि पर एक साथ 2 शाखाएं निकलती हैं। फिर ये पर्व संधि है, इस पर एक साथ 2 शाखाएं निकलती हैं। एक साथ 2 शाखाएं इस पर्व संधि पर एक साथ निकलती हैं, इसलिए कहलाता है बाइपेरस, यानी कि द्विशाखी शाखन, द्विशाखी ससीमाक्ष शाखन। इसमें हमें ऐसा लगता है कि जो तना है हमारा, जो प्ररोह है, स्टेम है, 2 भागों में बंट गया। स्टेम यहाँ पे आके हमारा 2 भागों में बंट गया और हर बार जो ब्रांचिंग है, वो ब्रांचेज हैं, वो हमारी 2 भागों में बंट रही हैं। इसलिए इसे फॉल्स डाइकोटोमी भी कहते हैं। यह फॉल्स डाइकोटोमी भी कहलाता है। कूट द्विभाजन, फॉल्स डाइकोटोमी यानी कि कूट द्विभाजन भी कहलाता है। हमें ऐसा दिखाई देता है कि तना जो है वो 2 भागों में बट गया, जबकि तना वास्तव में 2 भागों में नहीं बटता। तना तो गायब हो गया, शाखाएं 2 भागों में बट रही हैं, लेकिन हमें तना 2 भागों में बटता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए फॉल्स डाइकोटोमी या कूट द्विभाजन कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा और प्लूमेरिया एक्यूमिनेटा। मिराबिलिस जलापा और प्लूमेरिया एक्यूमिनेटा। प्लूमेरिया एक्यूमिनेटा और मिराबिलिस जलापा। और सबसे लास्ट में आता है मल्टीपेरस। सबसे लास्ट में आता है 3rd टाइप का मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग। मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग, बहुशाखी ससीमाक्ष शाखन। बहुशाखी ससीमाक्ष शाखन। इसमें एक साथ एक ही शीर्षस्थ कलिका से बहुत सी ब्रांचेस चारों तरफ निकलती है। चक्र के रूप में ब्रांचेस जो होती हैं वो इसमें निकलती हैं। 2 या 2 से अधिक ब्रांचेस एक ही बार पर्व संधि से निकलती है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका कनेर क्रॉटन। कनेर और क्रॉटन, कनेर और क्रॉटन मल्टीपेरस। मल्टीपेरस यानी कि बहुत सारी ब्रांचेस एक बार निकल रही हैं। बहुशाखी या बहुत सी शाखाएं इनसे एक साथ निकलती हैं। तो ये हमारा शाखा यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे, आज के लिए हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं। हमारी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पादपों में कैनोपी, वितान, यानी जो उनकी छाया चारों तरफ बनती है, उनका जो स्ट्रक्चर बनता है, पत्तियों और शाखाओं से मिलकर के जो संरचना पादपों के ऊपर बनती है, जिससे पादप छत्रीनुमा बन जाता है, उसे बोलते हैं वितान। तो वितान कैसे बनता है और वितान कितने प्रकार का होता है, इसको हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।